हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड सभी भाइयों राम राम। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर आप सभी दोस्तों का प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फंक्शन यानी कि फलन के बारे में बताया था और ये भी वादा किया था कि जितने भी टाइप्स के फंक्शन हमने आपको बताया था उस बेस पे प्रांत तथा परिसर यानी कि डोमेन और रेंज के बारे में एक क्वेश्चन एनडीए या एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको डोमेन और रेंज पढ़ाने से पहले उसमें जो यूज होने वाले हैं उनके मेथड्स, इंटरवल जो कि पीछे लिखा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज है कि डोमेन पढ़ने से पहले इंटरवल जान लें। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल वो नहीं जो आप लोग समझते हैं मूवी के बीच वाला जो 15 मिनट 5 मिनट का गैप मिलता वो वाला नहीं, ये मैथमेटिक्स वाला है। इंटरवल की अगर हम बात करें तो इंटरवल में सबसे पहले जो आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? x की वैल्यू आप देखेंगे कि a और b के बीच में है। a लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू b। इसका कहने का मतलब है x की वैल्यू जो है a और b के बीच में है तथा a और b दोनों इंक्लूडेड है। तो इसको ऐसे ना लिखकर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत इस तरह से भी लिख दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें ग्राफ में आप देख सकते हैं ए और बी दोनों सर्कल क्या होंगे? कलर्ड होंगे। कलर्ड का मतलब ये होगा कि आप दोनों वैल्यू जो है इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन में क्या है कि x की वैल्यू a और b के तो बीच में है बट a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं है। देख सकते हैं कि इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है। तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे या स्मॉल ब्रैकेट के साथ इसको लिख देंगे। इसका मतलब भी अगर आप कहीं भी इसको देखें इस इंटरवल के अंतर्गत तो x की वैल्यू जो होगी a और b के तो बीच में होगी बट a और b इंक्लूडेड नहीं होंगे। ग्राफ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पे कलर नहीं है। तीसरा है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब क्लोज में इक्वल टू a इंक्लूडेड होगा, ओपन b में इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि ये क्लोज होगा और दूसरा ओपन। क्लोज ओपन, ये देखिए सर्कल है, क्लोज है और ये ओपन है। चौथा में है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन में क्या होगा? ये इंक्लूडेड नहीं होगा और क्लोज में ये इंक्लूडेड होगा। तो ये ओपन कर दीजिए, ये क्लोज, ये ओपन का साइन और क्लोज। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि यहां पे जो होगा आपका ओपन है और दूसरा क्लोज है। तो ये जो है आपका इंटरवल के बारे में है जो डोमेन बताने के लिए आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी। अब जो है इंटरवल के बाद हम लोग डोमेन प्रांत के बारे में जानेंगे कि डोमेन दरअसल होता क्या है। प्रांत नाम से यह स्पष्ट है, स्टेट राज्य, मतलब किसी भी अगर भारत को एक प्रांत मानो तो उसके अंतर्गत जितने भी उनके सीमाएं आती हैं, जिसके भी भारत भूभाग के अंदर जितने भी एरिया होता है सब उसके डोमेन में है और जो उसके बॉर्डर पे है वो होता है रेंज। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें कि बाघा बॉर्डर से पहले तक भारत के जितने भी एरिया है भूभाग है वो सब उसके डोमेन होते हैं और बाघा बॉर्डर जो होगा वो उसका रेंज होगा। उसके बाहर अपन जा नहीं सकते, जाएंगे तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। तो आप एक तरह से और समझ लीजिए कि फंक्शन जो है y इज इक्वल टू अगर f(x) की बात करें तो x के किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है तो ही वो हमारा डोमेन कहलाता है। मतलब फिर से रिपीट कर देता हूं, x के किसी भी मान के लिए वैल्यू के लिए अगर वो फंक्शन परिभाषित होता है, डिफाइन होता है, तो वो दिए हुए जितने भी वैल्यू होते हैं
वो सब उस फंक्शन के डोमेन कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल और, पहले पुराने राजा महाराजा जो होते थे अपने अश्वमेध यज्ञ कराते थे, तो क्या करते थे उसके अंतर्गत कि वो अश्व को छोड़ते थे और जहां जहां जो अश्व जाता था उस एरिया का जो भूभाग होता था उस राजा के अधीन काम करने को तैयार रहता था। अगर वो कोई भी व्यक्ति, तो जहां जहां वो अश्व जाता था समझिए कि उस राजा का वो डोमेन में आ गया, मतलब वो वैल्यू उस दिए हुए राजा के लिए क्या है, सेटिस्फाइड करता है। जिस बंदे ने भी उस घोड़े को या अश्व को रोक दिया तो समझिए कि वही उसका रेंज है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, और वहां से क्या करना होता था, उस राजा से युद्ध करना पड़ता। तो वही है कि फंक्शन क्या है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर फंक्शन सेटिस्फाइड करता है तो वही हमारा डोमेन कहलाता है। अब इस डोमेन को निकालेंगे कैसे, उनका मेथड क्या है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि उनके मेथड मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। इवन रूट मतलब 2, 4, 6, 8 लिखा हो, इस तरह का कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो सीधा हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू उसको सेटिस्फाइड करेंगे उस दिए हुए फंक्शन का डोमेन होगा। दूसरा है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। जो आप लोग नीचे की भाग होती है डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि 0 के इक्वल अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इंफिनिटी नहीं, अनडिफाइंड। देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंफिनिटी एंड अनडिफाइंड। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा कि डोमेन ऑफ fx एंड gx इज d1। मान लीजिए कोई फंक्शन एक दिया है जिसका डोमेन d1 है, दूसरा फंक्शन gx है जिसकी वैल्यू d2 है, तो कहता है कि द डोमेन ऑफ fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx इज d1 इंटरसेक्शन d2। कहने का मतलब है कि दो फंक्शन का एक साथ समेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो दोनों के डोमेन का जो कॉमन वैल्यू होगा उस दिए हुए एक्सप्रेशन का डोमेन कहलाएगा। उसके बाद एज इट इज वही है कि इफ डोमेन ऑफ fx एंड gx इज d1 एंड d2 देन डोमेन ऑफ fx अपॉन gx इज d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस gx डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब दो फंक्शन है तो उनके डिवीजन क्या होगा, उनके भी कॉमन है, बट उसको जो gx को क्या कर रहा हो, 0 कर रहा हो। आप पहले ही जानते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन आफ्टर आता है फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग पहले बताया हूं, log x टू द बेस a है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है x ग्रेटर देन 0, ये जो होगा आपका मेथड है कि डोमेन को हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इस पेज पे हम लोग जितने भी फंक्शन पढ़े हैं उनके एक एक करके हम क्वेश्चंस निकालेंगे। अब पहले क्वेश्चन से हम आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की ही बात है। जैसे fx इज इक्वल टू है आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैंने क्या बताया था डोमेन के बारे में कि x के किसी भी मान के लिए अगर ये फंक्शन सेटिस्फाइड है तो दिया हुआ जितना भी वैल्यू है वो उस दिए हुए फंक्शन का डोमेन कहलाता है। अब इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू रखें, चाहे माइनस रखें, 0 रखें, प्लस रखें, सारे के सारे वैल्यू इस दिए हुए फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसका जो डोमेन होगा वो होंगे आपके रियल। ठीक।
दूसरा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2। अगर हम लोग इस फंक्शंस की बात करें तो यहां पे जो कंडीशंस दिया होगा ये पूरा का पूरा रियल नंबर सेटिस्फाइड करेगा। इसमें मैंने अभी जस्ट बताया था fx अपॉन gx, तो इसमें भी x की सभी मानों के लिए क्या है ये फंक्शन डिफाइन करेगा, बट एक्सेप्ट क्या क्या 2। यहां पे अगर 2 रख देंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 अगर आया तो आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो इसका डोमेन क्या होगा जी r माइनस 2। अभी मैंने जस्ट बताया था कि d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस gx डज नॉट इक्वल टू g। ठीक है, तीसरे कंडीशंस की अगर हम बात करें, तीसरा मैंने बताया था एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। तो इसमें जो है सपोज कीजिए कि यहां पे दिया हुआ है x माइनस 2, तो x माइनस 2 ये स्क्वायर रूट है मतलब इवन में दिया हुआ, तो मैंने क्या कहा था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहां पे जो कंडीशंस दिया हुआ है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा जी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आया कि x की वैल्यू जो है 2 के बराबर और 2 से हमेशा ऊपर। तो इसमें इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा 2, यहां पे इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल, और 2 से ग्रेटर देन कितना होगा इंफिनिटी। तो इसके जो डोमेन होंगे 2 टू इंफिनिटी। अब ये देखिए रेशनल फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसके भी अगर आप निकालें डोमेन तो इसका भी आप देखेंगे कि सभी है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आप इसके तो पहले सॉल्व कर लें कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो आप फैक्टराइज, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते ही होंगे कि फैक्टराइज कर लें, तो इसमें आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी कि x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2, यानी x की वैल्यू जो होगी 2 और 3 होगी। तो यानी कि आप देख लें कि x के किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होगा, बट 2 और 3 को छोड़ के। तो इसका डोमेन क्या होगा जी r माइनस 2 एंड 3। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने रूट वाला बताया था, अगर सपोज कीजिए कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, ये कुछ भी कर लीजिए x माइनस 5 कुछ भी हो जाए, यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 दिया हुआ है। तो मैंने क्या कंडीशंस बताया, 2 चीज। एक पहला कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं। दूसरा मैंने ये भी बताया कि स्क्वायर रूट के अंतर्गत जो होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बट इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, तो यहां पे क्या करेंगे x माइनस 5 सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो समस्या है। तो यहां पे जो होगा x ग्रेटर देन 5, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा 5 से लेके ग्रेटर देन 0। इंटरवल क्या होंगे इंक्लूडेड है नहीं, तो ये क्या होगा ओपन, इसमें भी ओपन। आपको इंफिनिटी बता दूं कि इंफिनिटी इज जस्ट अ सिंबल, इट इज नॉट अ नंबर। नंबर होता तो ये सिंबल है कि कोई भी नंबर क्या है इंक्रीज करते चला जा रहा है, और मुझे पता नहीं है
कि वो कहां तक जा रहा है, इसलिए सिंबल का यूज करते हैं, दिस इज इंफिनिटी। अब जो है ये दो क्वेश्चन देखिए आप, इसको किस तरीके से, दिखने में एक जैसा है, सिर्फ पलटा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 5 और x माइनस 5। आप इससे आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, इक्वल टू 0 रियल ही है, निगेटिव वाली नहीं है। तो आप इसको आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैं बता दूंगा कि यहां पे इंटरवल को हम लोग व्यक्त करते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और जो इंटरवल होते हैं यहाँ पे -5 से +5। अब इसमें साइन इसकी मेथड बोलते हैं, इसको चेक करेंगे कि किसमें हमारा वैल्यू रियल आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो अब हम लोग तीन तरीके से, एक तो इससे छोटा, एक दोनों के बीच में, और एक इससे ग्रेटर देन चेक करते हैं। तो यहां पे जो होगा कंडीशंस की -5 से छोटा, तो -5 से छोटा क्या होगा -6, तो -6 करके देखें तो इसमें क्या होगा माइनस आएगा, और इसमें क्या होगा माइनस होंगे, -6 और -5 -11 होंगे, तो ये माइनस, तो क्या होगा ओवरऑल प्लस, तो यहां पे क्या होंगे साइन। अब इसमें क्या होगा प्लस होगा, अब इसमें क्या होगा अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। आप चेक भी करते हैं, -5 से 5 के बीच में 0 वैल्यू रखें, तो 0 रखते हैं तो ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस, ओवरऑल क्या आएगा जी माइनस, तो ये माइनस। 5 से ऊपर रख लो तो 6 ही रख लो, ये प्लस आएगा और ये भी हमारा क्या होगा प्लस ही होगा, तो ये देख लो प्लस। अब हमें क्या करना है जी कि कौन सी वैल्यू लेनी है, रियल वैल्यू, ठीक है जी। तो रियल कौन कौन सा है, ये -5 से लेस देन और 5 से ग्रेटर देन, तो इसका आपका डोमेन जो होगा ये होंगे -∞ से 5 इंक्लूडेड है, इक्वल टू 0 था, यूनियन 5 से प्लस, दिस इज द डोमेन। उसी के बाद आप देखेंगे दूसरा कंडीशंस कि इसी को पलट के देखते हैं, तो क्या आएगा 25 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशंस में क्या होगा जी 5 + x और 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर वही साइन स्कीम मेथड, यहां से आप -∞ तक जाएंगे, ये -5, ये +∞। अब देखिए -5 से वही सेम सिस्टम दिया हुआ है कि -5 से लेस देन वैल्यू रखें, तो क्या होगा -6, तो इसमें क्या आएगा माइनस, और इसमें रखेंगे -6 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस माइनस ओवरऑल माइनस। अब इसमें 0 रखेंगे तो 0 रखिए तो ये आएगा प्लस और ये भी आएगा प्लस, तो ओवरऑल साइन प्लस का आएगा। 5 से ग्रेटर देन रखें तो इसमें क्या आएगा जी प्लस और इसमें आएगा माइनस, तो ये होगा माइनस, प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये जो होंगे आपके माइनस प्लस माइनस। तो अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जो रियल हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो क्या आप इसमें पुट करके देख लो,
जब वैल्यू आप पुट करेंगे, सपोज करो कि इसके नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे -6, तो यहां पे क्या होगा, -6 36 हो जाएगा, 36 में से 25 घटेगा, निगेटिव आएगा, आयोटा वाली वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू ये फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहां इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा जी, -5 से 5, इंटरवल दोनों क्लोज। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि इस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इसमें ऐसे आएगा और उसमें वैसे, ठीक है। अब जो है लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि लॉगरिदमिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा जी, x ग्रेटर देन 0, इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 पुट कर लेते हैं। तो इस कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें कि x ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले हम लॉग पे क्वेश्चंस करें कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले वाला वीडियो था, पिछला वीडियो था, उस पे मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही उल्टा लॉगरिदमिक फंक्शन होता है और लॉगरिदमिक फंक्शन का ही उल्टा एक्सपोनेंशियल होता है। आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं डिटेल में कभी आप लोग अगर कहेंगे तो डिटेल में लॉग के बारे में बताऊंगा कि दरअसल लॉग हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो प्लीज आप कमेंट में करके हमें बताएं कि अगर डिटेल में जानना होगा कि दरअसल ऐसे क्यों पढ़ते हैं, जब हमारे पास अलजेब्रा के सारे एक्सप्रेशंस थे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन एक्सपोनेंशियल, तो लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। तो बताएंगे, जब आप लोग लिख के बताएंगे तो बता दूंगा। फिलहाल बेसिक्स में ये बता दूं, डोमेन कर रहे हैं कि a की पावर x इज इक्वल टू n होता है, तो इस पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आपका लॉग आता है। इसको पढ़ते हैं log n टू द बेस a, मतलब कि इस लॉग दरअसल कुछ है नहीं, इट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर। क्या है, पावर का ही रिप्रेजेंटेशन। अगर लॉग हटाना हो तो यहां पे ये आ जाएगा a की पावर x, और ये एक ऊपर पावर चला जाएगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो यही एक्सपोनेंशियल है, इसको ध्यान में रखेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें log 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी, बेस 10 लॉग, इसका अगर डोमेन निकालना है कि log 1 माइनस एक्स की डोमेन क्या हो, तो मैंने क्या बताया था जी कि x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। अब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो क्या होगा जी, x को उधर लेके चले जाते हैं, यानी कि x लेस देन क्या होगा 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x को होगा लेस देन 1 होगा, यानी कि आप 1 से लेके कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। इसके जो डोमेन होंगे 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। लॉग पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू, अगर आपका दिया हुआ हो log 2, log 3, log 4x, इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था कि पहला जो कंडीशंस दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, पहले लॉग के लिए जो कंडीशंस होगा x ग्रेटर देन 0, दूसरे के लिए क्या होगा, इस लॉग के लिए x की वैल्यू ये पूरी होगी, यानी क्या होगा जी log x टू द बेस 4 ग्रेटर देन 0। और मैंने क्या बताया था, सिंस a रेज द पावर x इज इक्वल टू n, देन x
log n to the base a। तो वही चीज है कि अगर यहां से अगर जाएगा हमारा तो x ग्रेटर देन 4 की पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 होगा उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1। तो ये होगा x ग्रेटर देन 1। फिर तीसरे कंडीशंस की बात करें तो तीसरा कंडीशन जो है वो क्या होगा हमारा ये, तो उसके लिए x क्या होगा, ये पूरे दोनों होंगे। तो ये क्या होगा log बेस 3 log और x ग्रेटर देन 0। अब ये इधर जाएगा यानी कि log 4x ग्रेटर देन 3 की पावर 0, डायरेक्ट लिख देता हूं 1, और फिर ये जाएगा तो x ग्रेटर देन 4, यानी कि x ग्रेटर देन क्या होगा 4। आप देखिए कि इस कंडीशन में पहले में कि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, फिर ग्रेटर देन 1, फिर ग्रेटर देन 4। मतलब अगर हम 4 को ले लें तो अल्टीमेटली 0 और 1 से भी क्या होगा ग्रेटर होगा। तो इसी के कॉमन मैंने बताया था D1 इंटरसेक्शन D2, तो इसके जो डोमेन होंगे वो क्या होगा 4 से लेके इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से लॉग पे भी आपके क्या होंगे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। और पिछले वीडियो में दीपक जी बताए थे, दीपक बड़ा प्यारा स्टूडेंट रहा है मेरा, तो वो बताया कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो आपकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपने टेक्निकल टीम को बोला है, वो उस पे काम कर रहे हैं। युद्धवीर की अगर बात करें तो राम राम भाई, कैसे हो, अभी तबीयत तुम्हारी कैसी है? अभी तो कुछ दिन बेड पे पड़े थे, उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि पेपर अब एयरफोर्स के आने वाले हैं, एनडीए के भी आने वाले हैं, तो जल्दी से ठीक हो जाओ। और जितने भी थे, आलोक जी थे, उनको भी राम राम भाई, बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, वो क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें fx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। सेकेंड है fx इज इक्वल टू log 10 तीसरा है fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स क्यूब। इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा है और कैसा लगा, इसका आंसर जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।